नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। दोस्तों, आज जिस विषय के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे, मेरे को कुछ एक सवाल पूछे गए थे कमेंट्स के माध्यम से। तो आप लोगों में से ही व्यूअर्स ने पूछा था कि सर ये बताइए कि केतु की जब महादशा समाप्त होने पे आती है या जब अंतिम फेज चल रहा होता है केतु महादशा का और हम शुक्र की महादशा में एंटर करते हैं तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। और स्पेशली जो केतु की महादशा होती है उसमें लास्ट फेज, लास्ट के जो आप 6 महीने से 1 साल तक का पीरियड मान लीजिए, उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं जीवन में। तो उसी के बारे में, उसी पर मैं थोड़ा सा प्रकाश अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको बताऊंगा। देखिए, केतु, सबसे पहले मैं केतु महादशा के बारे में या लास्ट के फेज़ के बारे में बात करूं आपसे, उससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि चाहे ग्रह कोई भी हो, वो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आते हैं। अब वो चाहे एक तरह से कड़वी दवाई हो या मीठी हो, यानी कि जीवन में आपको कोई शिक्षा देने के लिए, कोई संदेश देने के लिए ही ग्रह आपके जीवन में आए हों, या आपको सुख सुविधा संपन्नता देने के लिए आए हों, लेकिन किसी न किसी प्रकार से जो मैसेज है वो ग्रहों के द्वारा दिया जाता है। सौम्य ग्रह है यदि आपकी कुंडली में शुक्र, बृहस्पति, तो ऐसा नहीं है कि आपको संपन्नता ही देंगे। वो भी बहुत ज़्यादा इल इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो भी दे सकते हैं, और ये आवश्यक नहीं है कि यदि पाप ग्रह है तो वो बुरे प्रभाव ही देंगे। ये तो डिपेंड करता है आपके जो हॉरोस्कोप है, आपका जो चार्ट है, उसमें क्या स्थिति है ग्रहों की, उस पर डिपेंड करता है। और यदि ये स्थिति अच्छी है तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि जीवन में क्या परिवर्तन हो रहे हैं या आप क्या फेस कर रहे हैं। बात करते हैं केतु महादशा के जो अंतिम फेस होता है उसकी। देखिए, केतु वैसे तो अंतिम फेस की क्या बात करनी है, आपको पूरे का पूरा जितना जीवन काल, जो मतलब इसका 7 साल का पीरियड रहता है, उसमें आपको हर दिन कोई ना कोई नई चीज़ सिखाता है। स्पेशली बात करें रिलेशंस की, रिलेशंस के माध्यम से भी आपको बताता है, लोगों की सच्चाई आपके सामने उजागर करता है। मैं बार बार ये बोलता हूँ, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हों, आप जिन्हें अपना समझ रहे हैं, आपके सगे संबंधी हो सकते हैं, आपके कोलीग्स हो सकते हैं जहाँ पे आप वर्क प्लेस है आपका, या ऐसे मित्र जिनको आप ये सोचते थे कि जब भी मेरा कभी यदि ज़िंदगी में बुरा समय आए तो ये लोग, जिनको आप मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड, जो जिनके लिए आप सोचते थे कि ये लोग कहीं नहीं जाने वाले और मेरी सहायता ये करेंगे ही करेंगे, तो उनका जो असली चरित्र, असली चेहरा जो होता है वो इस महादशा में अपने आप सामने आ जाता है। अब मेन बात तो ये है कि चाहे आप रिलेशनशिप्स की बात करें या आप ये मान लीजिए कि कोई भी इस दशा में अपना बनता नहीं है, और यहाँ तक भी हो जाता है व्यक्ति का जो अपना, सबसे बड़ी बात होती है कि शारीरिक जो कष्ट होते हैं उनको व्यक्ति कहीं ना कहीं झेल लेता है, लेकिन जो मानसिक संताप, जो मानसिक दुख, आपका कोई कसूर ना हो, आपका कोई जो एक तरह से मान लीजिए फॉल्ट ना हो, और स्टिल आप पे ये ब्लेम लग जाए कि आपने फलां चीज़ करी है या आपके द्वारा ये हुई है, तो आप खुद ही स्वतः सोचिए कि आप पे क्या गुजरेगी उस टाइम पे। और आप ये सफाइयाँ अपनी तरफ से ये दलीलें देते फिरें कि मैंने ये नहीं किया या मैंने वो नहीं किया, लेकिन लोग समझने के लिए तैयार ना हो। इवन कि आपका कोई अपना, पराया और एक भी व्यक्ति यदि आपके फेवर में ना हो जबकि आप सच्चे हों, तो आप पे क्या गुजरेगी। इसके अलावा सुसाइड वगैरह की तरफ व्यक्ति का ध्यान बहुत चला जाता है इस समय में, और अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक तरह से यदि अपनी भावनाओं को रोने के माध्यम से लोग निकालते हैं तो वो भी उनको कहीं ना कहीं रिलीफ महसूस होता है इस दौरान। ये जो महादशा होती है आपको वैसे तो ये खुद ब खुद ये एहसास करवा देती है कि आपके कौन अपने हैं, कौन पराए हैं। परिवार के सदस्य हों, दोस्त हों, करीबी लोग हों, बच्चे हों, बहन भाई हों, या कोई भी हों, आपके सामने आपको पता चल जाता है। इसके अलावा जैसे ही ये महादशा जब समाप्त होने के कगार पर आती है और शुक्र की महादशा में आप लोग प्रवेश करते हैं, तो एक्चुअली किसी भी महादशा को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए, जैसे शुक्र की महादशा होती है वो 20 साल के लिए होती है, तो आप 6 महीने, 6 साल और कुछ महीने का पीरियड, एक पीरियड मतलब एक टर्म में मान सकते हैं, 3 टर्म में डिवाइड करना है। और इसी तरह से जब हम 7 साल यानी कि केतु की महादशा के 3 भाग करते हैं, तो वो भी आप ये रख लीजिए कि तकरीबन
2.5 साल के करीब, 2.5 साल, 2 साल और 6 महीने के बीच में जो समय पड़ता है, 2 साल 4-5 महीने का पीरियड बनता है, तो उस फेस में ये 3 भागों में बांटी जा सकती है। और ये आवश्यक नहीं है कि आपको जो है वो स्टार्टिंग में बुरा फल मिले या मध्य में बुरा फल मिले या फिर लास्ट में बुरा फल मिले। देखिए, ये तो शिक्षा तो हर रोज़ मिलेगी आपको, क्योंकि केतु को एक बहुत क्रूर और कठोर अध्यापक के रूप में भी जाना जाता है, जो आपको रियल लाइफ की शिक्षा भी प्रदान करता है। और इसके अलावा ये आवश्यक नहीं है कि स्टार्टिंग में आपको कोई आपके साथ कुछ बुरा हो जाए या ऐसा कुछ आपको दिक्कत। पर कई बार तो ऐसा होता है कि केतु की महादशा के बहुत ज़्यादा पीड़ित भाग में व्यक्ति चला गया होता है, लेकिन अभी तक उसको एहसास नहीं हो रहा होता है, और वह जो जीवन में आने वाली समस्याएं होती हैं उनको साधारण या एक जैसे पर्याप्त अपने आप में जैसे नॉर्मल जीवन में आने वाली समस्याओं के रूप में लेता है। और आप केतु की महादशा को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ऐसे होता है कि कई बार आपको ये लगता है कि अब तो ये केतु की महादशा मेरे जीवन से चली गई है, लेकिन कुछ ऐसा होता है लास्ट के समय में या मध्य में, मैं ये आपको गारंटी नहीं दे सकता। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि स्टार्टिंग में आपके साथ कुछ बुरा हो या मध्य में हो या उसके बाद में हो, लास्ट फेज में हो, लेकिन कुछ ऐसा मानसिक संताप या आपको धोखा मिल सकता है, या परिवार के सदस्य की मृत्यु तक भी हो सकती है, या कोई चोट, एक्सीडेंट, ऐसी कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आपके हाथ से निकल जाए। पति पत्नी की बात करें तो आपका जैसे अगर उसी भाव में हो साथ में घर में, तो डाइवोर्स तक की स्थिति बन जाती है। यदि बच्चे का जन्म इस दौरान होता है तो वो किसी बीमारी या दुख तकलीफ को लेके पैदा हो सकता है। तो आपको किसी भी प्रकार का ऐसी चोट, ऐसी दुख तकलीफ केतु जो है जाते समय दे सकता है, जो आने वाला जो आपका रेस्ट, आपकी जो लाइफ बची है, रेस्ट ऑफ द टाइम ऑफ योर लाइफ, तो उसमें आपको ऐसी तकलीफ, चोट हो जो आपको उम्र भर याद रहे कि मेरी केतु की दशा में मेरे साथ क्या हुआ था। ऐसी आपको कोई तकलीफ, चोट, संताप, दुख, तकलीफ दे सकता है, तो आप इसके प्रति सजग रहिएगा। अब देखिए, जिस व्यक्ति ने जो है 7 साल का पीरियड बहुत ही, क्योंकि 7 साल का पीरियड भी एक तरह से कम नहीं होता, बाकी महादशाओं की अगर कंपैरिजन करें, जैसे शनि की, शुक्र की, बृहस्पति की, तो हम ये देखते हैं कि 7 साल का पीरियड तो ऐसे ही निकल जाएगा, हमें कोई कष्ट नहीं होगा या इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन 7 साल का जो पीरियड है वो एक तरह से 100 साल के बराबर या 70 साल के बराबर ही निकलता है, कि ऐसे लगता है कि जीवन में अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ भी, कोई भी, कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं बची है, और किसी भी तरह की कोई आशा की किरण जो है व्यक्ति को दिखती नहीं है। लेकिन संभवतः जब समय कभी भी एक जगह रुकता नहीं है और हमेशा परिवर्तनशील रहता है, तो परिवर्तनशीलता होने के कारण, चाहे आप खुद पीछे देखिए कि जब आपकी केतु की महादशा नहीं आई थी और उससे पहले जो आपकी महादशा बुध की चल रही थी, तो मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में क्या हुआ, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे आपका जो पीरियड था, वो जो आपका टाइम फ्रेम था आपकी लाइफ का, वो बहुत अच्छा हो, सामान्य हो, लेकिन इतना बुरा नहीं हो सकता या इतना वैसा नहीं हो सकता वर्ष जैसा आपको केतु की महादशा में देखने को मिलता है। तो जैसे ही शुक्र की महादशा आती है तो वो पीरियड भी कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है। हाँ, केतु की महादशा कई लोग बोलते हैं, वो मिलियंस में, आप मान लीजिए ऐसे लोग होते हैं लाखों में, जो जिनके लिए केतु की महादशा बहुत अच्छी फलदायक होती है। क्योंकि मेरे को भी ऐसे कुछ एक मैसेज आए थे लोगों के कि हमारे लिए जी तो केतु की महादशा बहुत अच्छी, ऐसा नहीं है, लेकिन आप भाई साहब लकी हैं यदि आपकी केतु की महादशा में आपने कोई दुख संताप नहीं झेला है, तो आपको कोई और ग्रह जो होगा वो लाइफ में कहीं ना कहीं किसी पड़ाव में आपकी कुंडली के हिसाब से आपको वो फल देंगे। हो सकता है मंगल की महादशा आपके लिए अच्छी ना हो या किसी हो, वो तो डिपेंड करता है आपके चार्ट पे। और दूसरा ये है कि केतु की स्थिति यहाँ भी थोड़ी सी निम्न हो जाती है, यानी कि इतना बुरा प्रभाव नहीं देते हैं यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छे हैं। स्वाभाविक है, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि एक बृहस्पति हो गए और एक गणेश जी हो गए, क्योंकि आपको पता है कि गणेश जी की जो गर्दन भगवान शिव ने जो त्रिशूल से अलग की थी, उसके कारण थोड़ी सी एक आप नेचर मान लीजिए कि गर्दन ना तो गणेश जी की थी उस समय और ना केतु की थी, तो कहीं ना कहीं वो भावनाएं मैच करती हैं, एक तरह से ये है। और दूसरा ये है कि जो बृहस्पति देवगुरु हैं, उनकी आज्ञा, उनकी शिक्षा, उनकी जो बातें हैं वो केतु मानते हैं। यानी कि यदि आप बृहस्पति देव के सानिध्य में हैं, आपकी कुंडली में अच्छे स्थान पे बृहस्पति हैं, तो आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा।
इसके अलावा शुक्र की दशा से पहले आपको केतु इतना कुछ विश्वासघात आपके साथ होता है, ब्लेम आप पे लगते हैं, जो धोखे मिलते हैं, स्पेशली मानसिक मुद्दे जितने भी होते हैं, मतलब मन की शांति से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, क्योंकि मन की शांति है तो आप थोड़े पैसों में भी गुजारा कर लेंगे, नमक अचार के साथ भी व्यक्ति खाना खा लेता है, लेकिन मानसिक शांति ना हो तो 36 पकवान भी रखे हों तब भी व्यक्ति से ये चीज़ें नहीं होती हैं। चालाकी का सामना करना पड़ सकता है, राजनीति पॉलिटिक्स, चाहे वो कॉरपोरेट पॉलिटिक्स यानी कि आपके कार्यस्थल पे जो राजनीति करी जाती है वहाँ का आप कहीं ना कहीं उससे झेलें उस चीज़ को। तो आपको बेसिकली इंसानों को पढ़ना सिखा देता है, केतु की महादशा जो होती है इंसानों को पढ़ना सिखाती है, और ये इतना परिपक्व, इतना आपको एक्सपर्ट बना देती है इस चीज़ में कि आप सामने दो लोग बात कर रहे होंगे तो आपको, आपके रिलेटिव हों या आपके फ्रेंड्स हों या आपके कोई कोलीग हों, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति की टोन, जो इसकी भाषा का लय है वो किस तरफ जा रही है। और ये इस व्यक्ति का जो है, अपने घर की बात कर लें, परिवार की बात कर लें या कार्यस्थल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ये व्यक्ति कैसा व्यवहार करता होगा, बड़े आराम से आप लोग केतु की महादशा से निकलने के बाद जज कर सकते हैं। और आप ऐसे भी मान सकते हैं जैसे दो बिंदुओं को जोड़ना सिखाते हैं केतु जो है। और इसके अलावा मैंने पहले भी बताया था कि तंत्र, ज्योतिष वगैरह में, 10 महाविद्या वगैरह में जो भी गुप्त विद्याएं होती हैं, कोई ऐसी आप विद्या सीख सकते हैं जो आपका काफ़ी समय से आपका इंटरेस्ट था, लेकिन किसी ना किन्हीं कारणों के कारण आप जो है वो उसमें मतलब पार्टिसिपेट या उस चीज़ को नहीं सीख पा रहे थे, वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अकेले रहने में बहुत अच्छा लगता है इस दशा में, इच्छाओं से टोटली मुक्ति दिला देता है, जो भी क्योंकि मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं उनसे आपको विमुख ही करना होता है। और चाहे कैसे भी हों, लेकिन केतु आपको जो है वो आपके घुटनों को ज़मीन पे झुकाने और भगवान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। आपको ऐसी परिस्थितियां, बेचारगी की स्थिति में, बेचारेपन में डाल देता है कि आप स्वतः ही सोचते हैं कि मैं, अब मेरे जीवन में कुछ रहा नहीं है, या तो भगवान मेरा हाथ पकड़ ले और वही मुझे इस कष्ट से बाहर निकाल सकते हैं। और इसके अलावा जो है अंतर्ज्ञान बहुत मिलता है, एक तरह से भगवान के सानिध्य में जाने पे आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए भगवान को भी ये पता होता है कि ये व्यक्ति, फलां व्यक्ति जिस पे भी केतु की दशा चल रही है वो किस मनोस्थिति से गुजर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि यदि आपको सिक्स सेंस जिसे बोलते हैं, आपको पूर्वाभास होने लगता है, ऐसी मतलब कोई घटनाएं होने वाली, बहुत हाई, आप इसमें मत सोचिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा इसकी नॉलेज हो जाएगी, लेकिन कुछ एक बातें होती हैं जो आपको पहले से ही ऐसा लगेगा कि मतलब कुछ होने वाला है, बुराई होने का ज़्यादातर संकेत इसमें मिलता है। खुशी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, एक तरह से अनहैप्पी लाइफ चल रही होती है और बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं। मतलब आप एक तरह से ऐसे मान सकते हैं कि जैसे व्यक्ति इमेंस मेंटल रेस्टलेसनेस होती है, मतलब मानसिक शांति नहीं है। रात को आप बोलने के लिए तो आपको बहुत से लोग सजेशन देंगे उस टाइम पीरियड पे आप जो है पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोचिए, लेकिन व्यक्ति चाह के भी सकारात्मक सोच नहीं सकता, क्योंकि बार बार उसका मन व्यथित रहता है लोगों द्वारा किए हुए व्यवहार को, क्योंकि कहा भी जाता है ना कि व्यक्ति बुरी बातों को चाहे भूल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा किया गया बुरा बर्ताव वो जीवन भर नहीं भूल सकता। इसके अलावा जो है आप ये देख लीजिए कि केतु की दशा में यदि जुपिटर, आपके जो बृहस्पति हैं वो अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। बात कर लेते हैं जैसे शुक्र की दशा में आप एंटर होते हैं। देखिए शुक्र की महादशा तो बहुत अच्छी होती है, पोलाइट से ग्रह हैं शुक्र और आपको हर कुछ देते हैं। जो भी खुशियां व्यक्ति जीवन में पाना चाहता है, और मटेरियलिस्टिक चीज़ों के दाता हैं शुक्र, आपको सारी खुशियां देते हैं। लेकिन जब आप किसी भी फेज़ में, आप केतु की ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक बुरे फेज़ से निकल कर आ रहे हैं, जहाँ पे आपने ये सोच लिया था कि मेरी ज़िंदगी शायद अब ख़त्म हो गई है, इसके बाद कुछ नहीं बचा है, और उसके बाद सडनली आपको जो है सोने की खान में आपको भेज दिया जाए, तो क्या आपका मन खुश होगा? आप खुद ही खुद सोचिए, आपका मन खुश नहीं होगा। हाँ, जैसे देखिए मैंने 3 फेज़ बताए थे, तो एकदम से केतु तो इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला होता है, लेकिन शुक्र जो है वो धीरे धीरे
स्लोली चलने वाले ग्रह होते हैं। हालांकि अपनी तरफ से शुक्र आपको, यदि आपके शुक्र अच्छे हैं और उसमें कोई जैसे दृष्टि वगैरह का नहीं है बुरा प्रभाव, तो आपको अच्छा फल मिल सकता है शुक्र की महादशा में। लेकिन यदि आपका कहीं ना कहीं शुक्र की महादशा में जो है शुक्र की आपकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो फिर कहा नहीं जा सकता अदरवाइज। लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति का मन मर चुका होता है, तो उसको जीवंत करने के लिए या एक तरह से पूरी तरह से शुक्र जब आप पे प्रभाव डालेंगे, तो उसको आप ऐसे ना मानिए कि मेरे जो हैं 5 दिन या अभी कुछ दिन हुए हैं। धीरे धीरे आपकी नेचर जो मानसिक आप पे प्रभाव डला था, और केतु को वैसे भी, राहु और केतु दोनों को माना, आपको पता ही है, छाया ग्रह माने जाते हैं। तो इनका जो प्रभाव है आने से पहले, मतलब जब केतु की दशा या राहु की दशा व्यक्ति को लगने वाली होती है, तो 6 महीने पहले से ही छाया पड़ना या कुछ ऐसे काम बिगड़ना व्यक्ति के शुरू हो जाते हैं। और जब ये केतु या राहु की दशा समाप्त हो जाती है, तो उसके भी आप एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल तक का टाइम फ्रेम लेके चले, क्योंकि आने वाली दशा पे डिपेंड करता है कि आप पे कितनी जल्दी प्रभाव होता है। देखिए, बुध की दशा जो है वो 17 साल की होती है, तो आपका लॉन्ग पीरियड होता है, लेकिन केतु के पास समय नहीं होता, तो वो 7 साल में इतना फास्ट चलेगा कि आपको जो है महीने 2 महीने में अपनी एग्जिस्टेंस बता देगा कि मैं आपके जीवन में आ गया हूँ। लेकिन शुक्र को यही चीज़ करने में, क्योंकि शुक्र के पास बहुत समय है, 20 साल होते हैं, तो शुक्र ग्रह जो हैं उनको बताने के लिए बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। तो वो एकदम से अपना जो है ये चीज़ नहीं बताते कि मैं आपके जीवन में आ गया हूँ। तो धीरे धीरे चीज़ें जो हैं स्लोली, बहुत ही स्लोली स्पीड से चेंजेस हो आते हैं। आपके जो दोस्त मित्र यार ऐसे थे जिन्होंने आपको छोड़ दिया था, कोई आपके ऐसे कांटेक्ट थे जो आपके छूट गए थे, कोई आपकी ऐसी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी जो आपके हाथ से निकल गई थी, कोई जो भी आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ आप जाना चाहते थे, कोई ऐसी जॉब में आप तरक्की कर रहे थे, जो भी आपकी खुशियाँ थी, जो भी आपकी एम्बिशंस थी लाइफ की, उनकी तरफ जो है फिर से चेंजेस आना शुरू होते हैं, क्योंकि समय जो है वो परिवर्तनशील है। और जैसे जैसे जिस ग्रह की महादशा चलती है, उस हिसाब से वो ग्रह आपके ऊपर रूल करता है और अपने अकॉर्डिंगली चलाता है। तो एकदम से तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदलेंगी, और शुक्र ग्रह की प्रेजेंस जैसे ही आएगी तो आपके जीवन में भी हरियाली आती चली जाएगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आने वाले टाइम में मैं शुक्र की महादशा पे कुछ और वीडियोस लेके आऊँगा, और कैसे आप, यदि आपका पीड़ित शुक्र है या अस्त का शुक्र है या कोई ऐसी दृष्टि पड़ रही है, तो कैसे आप प्रबल कर सकते हैं, शुक्र को और बलशाली बना सकते हैं, जिसके आपके जीवन में जो है वो और भी अच्छी से अच्छी चीज़ें, जो मटेरियलिस्टिक वांट्स होती हैं, जो चीज़ें व्यक्ति चाहता है जीवन में, वो आती चली जाएं, उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। और आप ये है कि यदि आपकी केतु की महादशा चल रही है, तो आप, मैंने पहले भी बताया, आप दूसरे वीडियो में लास्ट में जो है आपको वीडियोस के लिंक भी दे दूंगा, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। और जीवों की सेवा करना बहुत आवश्यक होता है, स्पेशली डॉग्स की, स्ट्रीट डॉग्स, अपने घर में रखे हुए कुत्ते, उनकी भी सेवा कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रीट डॉग की आप जितनी सेवा करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। और मैं हर वीडियो में ये अपनी तरफ से ये मैसेज देने की कोशिश करता हूँ कि चाहे बर्ड्स हों, गाय हों या डॉग्स हों, जो भी जीव हैं, चाहे वो कुछ भी हैं, उनको आप खाना और पानी देते रहिएगा, क्योंकि इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। मेरे एक वीडियो बनाने से यदि कोई कहीं पूरे देश में या पूरी दुनिया में कहीं भी कोई मेरा वीडियो सुन रहा है और मेरे बोलने पे यदि उनके दिल में भी दया जागती है या किसी जीव को वो फीड करवाते हैं, तो मैं ये समझूंगा कि मेरा ये वीडियो बनाने का जो एक मकसद है वो पूरा हो गया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।